वनडे सीरीज में भी पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। फखर की सेंचुरी, इमामुल हक की 50 ने न्यूजीलैंड का 289 रन का बड़ा हदफ भी आसान बना दिया। फखर जमान ने 117 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ओपनर इमामुल हक ने 60, कप्तान बाबर आजम ने 49 और मोहम्मद रिजवान ने 42 रन बनाकर फतह में अहम किरदार अदा किया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने डैरल मिचेल के 113 और ओपनर विल यंग के 86 रन की बदौलत 288 रन बनाए थे। नसीम शाह ने कीवी बैटर को टफ टाइम दिया। 10 ओवर्स में 29 रन के एवज 2 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ और शाहीन की भी 2-2 विकेटें। मुल्क में गैर मामूली बारिशों का हफ्ता। मरी, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश। जनूब मगरबी और साहिली बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और यालाबारी। तुर्बत शहर और गिरदोनवाह में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। चमन में आंधी के बाद मुअत्तल बिजली की सप्लाई बहाल न की जा सकी। आज से 5 मई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। कराची में आज दोपहर से शाम तक मुतदिल और तेज बारिश का इम्कान। सांगढ़, मटियारी और बदीन के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित और पाक अफगान सरहदी इलाकों में भी आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, असम्बली तहलील, बिल आखिर मुज़ाकरात। PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात का पहला राउंड खुशगवार करार दे दिया। दूसरा राउंड आज शाम 3 बजे होगा। हुकूमती और PTI वफ्द की एक निकाती इलेक्शन एजेंडे पर बातचीत। तहरीक इंसाफ ने 3 शराइत भी पेश कर दी। मुतालिबा किया कि मई में कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी जाएं। जुलाई में इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम की जाए। आइनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के इस्तीफे वापस लेने होंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 2 घंटे के मुज़ाकरात में अपना नुक्ता नज़र पेश किया। इसहाक डार ने कहा तमाम मामलात आइनी हुदूद में रहते हुए हल किए जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कोशिश है कि मुज़ाकरात का अमल पीर से पहले मुकम्मल हो। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा जो भी फैसला होगा इसमें तमाम पार्टियों की राय शामिल होगी। डिमांड रखी है कि असम्बलियाँ ख़त्म की जाएँ। क्या ख़त्म की जाए? असम्बलियाँ आज डिमांड उनकी है, PTI की तरफ से डायलॉग्स में आई है। यानी कि PTI क्या डिमांड कर रही है? PTI की डिमांड आपने पिछले 20 सालों से देखी है। PTI की डिमांड का कोई सरपाव नहीं होता। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ का हुकूमत से मुज़ाकरात में पेश तहरीक इंसाफ की 3 शराइत पर रद्द अमल। साबिक वजीर आजम ने कहा कि PTI की डिमांड गुज़श्ता 20 बरस से सबके सामने है। कहा उम्रे के मौके पर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। एक दिन इंतखाबात पर इत्तफाक राय होता है तो बेहतर होगा, वरना जैसा है वैसा ही चलेगा। मुज़ाकरात के हवाले से कोई टाइमलाइन या हिदायत नहीं देंगे। मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद कदम उठाती। हुकूमत ने नेक नियति दिखाने के लिए क्या इकदाम किए हैं? लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एश नायक ने अदालत को बताया तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। सियासी इशू है, इसलिए सियासी कायदीन को ही मसला हल करने दिया जाए। मेरा फर्ज है कि पार्लियामान के फैसले का एहतराम करना। मेरा फर्ज है कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ। जनाब स्पीकर, जो फैसले इन्होंने किए हैं, जो करारदादें इन्होंने पास की हैं, आपके तोसत से मैं और मेरी हुकूमत इनके साथ खड़ी है। मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा और इनके साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल जनाब स्पीकर, हर सूरत। घर भिजवाते हैं तो 1000 बार जाने को तैयार हूं, लेकिन पार्लियामान का मान नहीं तोड़ूंगा। एतमाद का वोट लेने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। कहा आज ऐवान ने अपना फैसला दे दिया। हम 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानते, 4 रुकनी बेंच का फैसला मानते हैं। हमें मुज़ाकरात का कहा गया, हमारे पास तो सोटी भी नहीं। हम तो बातचीत करते हैं। ऑपोजिशन से बातचीत का एजेंडा एक ही है, पूरे मुल्क में एक दिन और शफाफ इंतखाबात। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स की तरफ इशारा करते हुए कहा आज कानून के बारे में कह दिया कि वो कानून जामिद रहेगा। ये सीना जोरी है। पार्लियामान की आईनी हैसियत को चैलेंज किया जा रहा है।
पार्लियामान के इख्तियार को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। ये नहीं हो सकता कि पार्लियामान कानून बनाए और अदलिया इस पर स्टे दे दे। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं। पाकिस्तान का पार्लियामान आइन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की पार्लियामान जमहूरियत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का पार्लियामान की बालादस्ती और आइन का बालादस्ती के साथ खड़ा है। National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan reposes its full confidence in the leadership of Mian Mohammad Shehbaz Sharif as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. 180 members rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mian Mohammad Shehbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट ले लिया। 180 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। डेस्क बजाकर खैर मकदम किया। करारदाद वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पेश की। कहा पाकिस्तान का ऐवान आइन और जमहूरियत के साथ खड़ा है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के 4-3 के अक्सरियती फैसले के साथ खड़ी है। कौमी असम्बली शहबाज शरीफ पर वज़ीर आज़म की हैसियत से पूरे एतमाद का इजहार करती है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा अगर मुफ्ती अब्दुल शकूर जिंदा होते तो एतमाद के वोट 181 होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की नशिस्त पर जाकर उनका शुक्रिया अदा किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा वज़ीर आज़म को दिए जाने वाले एतमाद के वोट में अगर मुनहरिफ अरकान के वोट भी शामिल हैं तो हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है क्योंकि वो वोट नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म का असल एतमाद का वोट तब होगा जब सदर पाकिस्तान कहेंगे। अभी एतमाद का वोट लेने की सियासी हैसियत तो हो सकती है लेकिन इसकी कोई आइनी हैसियत नहीं है। शीरी मज़ारी ने कहा अफसोस है एतमाद के वोट में मुनहरिफ अराकीन के वोट भी शुमार किए गए क्योंकि बदकिस्मती से इस वक्त कानून पर अमल नहीं किया जा रहा। ऑपोजिशन में बैठे पीटीआई अरकान ने हमें वोट नहीं दिया, वो अपनी नशिस्तों पर बैठे रहें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई के वोट कोई और पूरे करता था इसलिए फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी की गिनती कमजोर है। हुक्मरान जमातों के वोटों की तादाद 180 है। वोट चोर ऐवान से बाहर निकलकर अब दुरुस्त गिनने के काबिल भी नहीं रहे। एक तरफ आप लोग सियासतदान आपस में बात करें, आप आपस में तय करें, हमारा फैसला अपनी जगह पर है। तो हथौड़ा भी दिखा दिया तो ये हथौड़ा जरा हटा दें। और मैं अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि सियासतदानों का भी मसला नहीं है कि सियासतदान आपस में बैठकर बात तय करें, ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। लेकिन अगर सेनेट के अंदर वज़ीर आज़म समझते हैं कि ये बात होनी चाहिए तो विफाक़ पाकिस्तान का एक इदारा है, ताहम हम उसका हिस्सा फिर भी अपने उसूल के तहत नहीं बन रहे। मौलाना फजलुर रहमान का तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात से इनकार। कहा सेनेट में भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। इलेक्शन के लिए मुशावरती अमल सियासी जमातों का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का काम है। सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों को मजबूर कर रही थी कि बातचीत करें। सारी सियासी जमातों की जानिब से एक शख्स को राजी करने पर एतराज़ है। अदालत मुज़ाकरात का भी कह रही है और साथ ही कह रही है हमारा फैसला अपनी जगह मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट पहले अपना हथौड़ा हटाए। अस्करी हुकाम पर इल्जामात के तनाजुर में इमरान खान के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी जमानत कराने इमरान खान लाहौर से निकल पड़े। इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट से हासिल करदा हिफाजती जमानत 26 अप्रैल को खत्म हो चुकी। इमरान खान के खिलाफ मजिस्ट्रेट की मुद्दत में थाना रमनम में मुकदमा दर्ज है। इमरान खान की पेशी पर कैपिटल पुलिस का ट्रैफिक प्लान जारी। G10 प्रोजेक्ट मोड़ और ऑन मोहम्मद रिजवी रोड पर डाइवर्जन लगा दी गई। शहरियों को मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करने की हिदायत। इमरान खान ने कहा कि एक अजीब FIR में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है। इस FIR से साबित होता है कि हम जंगल के कानून के नीचे हैं।
इल्जाम लगाया कि ताकतवर और खुद को कानून से बालातर समझने वालों ने मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कराया। कहा, तौहीन डर्टी हैरी और तौहीन साइकोपैथ पर मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा किया गया। अवामी नेशनल पार्टी ने इमरान खान और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया, इमरान खान ने फैज़ हमीद की मुआवनत से शिद्दत पसंदों की दोबारा आबादकारी में सहूलतकारी की। इमरान खान ने इसका एतराफ़ खुद मीडिया में किया। मुल्क में दहशत गर्दों की दोबारा आबादकारी की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया जाए। इमरान खान समेत जिम्मेदारान के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दरखास्त में साबिक वज़ीर आला महमूद खान और बैरिस्टर सैफ को भी फरीक बनाया गया है। मुल्क में इस वक्त आईनी तनाज़ा नहीं, सियासी तनाज़ा है। ये तनाज़ा इसलिए पैदा हुआ क्योंकि इमरान खान ने अपनी 2 सूबाई असम्बलियाँ किसी जमहूरी रिवायत के तहत नहीं बल्कि बकौल उनके साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर तोड़ी। इनकी नीयत ये थी कि असम्बलियाँ तोड़ने से निज़ाम गिर जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब इमरान खान परेशान है। एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। इमरान खान के साबिक करीबी साथी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन ख़ुसूसी ओन चौधरी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। ओन चौधरी ने नवाज शरीफ को जहांगीर तरीन का पैगाम पहुँचाया। करप्शन केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत पर फैसला आज सुनाया जाएगा। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ 12.5 करोड़ रुपए की करप्शन के मुकदमे में उबूरी जमानत में तौसी कर दी। परवेज इलाही कहते हैं, शरीफ खानदान इंतकाम लेने आया है। पंजाब पुलिस के PRO नायाब हैदर गिरफ्तार। लाहौर पुलिस के मुताबिक नायाब हैदर और उनके बेटे को थाना जनूबी छावनी ने पुलिस ने गिरफ्तार किया। नायाब हैदर पर हसास इदारे के अफसर पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। हाफिजाबाद में बाअसर जिम्मेदार का मेहनत कश पर मुबैना तशद्दुद। मुल्जिमान ने मेहनत कश का बायां हाथ काट दिया, बाल, मूछें और भवें मोड़ दी। 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार। मुतासिरा शख्स का दावा है मुल्जिमान ने उसके वालिद को भी कैद कर रखा है। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस मुकाबले की वीडियो सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार और मुल्जिमान के दरमियान जुमेरात को सड़क पर फायरिंग का तबादला हुआ। मुल्जिमान को पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस एहलकारों ने फायरिंग के बावजूद मुल्जिमान का ताकुब किया। एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। लंदन में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरों पर पाबंदी लगवाने के लिए वेस्टमिंस्टर के कौंसलर मुतहरिक बैरिस्टर पॉल फिशर कहते हैं, ये जगह पाकिस्तानी पार्लियामेंट नहीं। नवाज शरीफ के मुखालिफ जमात के हामी यहाँ मसाइल पैदा ना करें। मुजाहिरों से एवनफील्ड के आसपास रहने वाले अफराद शदीद परेशानी महसूस करते हैं, उन्हें हिरासा भी किया जाता है। शवाहिद देखे हैं कि PTI के मुजाहिरों के दौरान दूसरों का एहतराम कम किया जाता है। कहा, एहसास है कि इन मुजाहिरों के जिम्मेदार नवाज शरीफ नहीं, पड़ोसियों के सुकून के लिए मुजाहिरों के सिलसिले को बंद होना चाहिए। काउंसलर ने पुलिस से राब्ता कर लिया। मुल्क में बेरोजगारी की शरह अगले बरस मजीद बढ़ने का खदशा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी इस साल 9.6%, अगले साल बढ़कर 9.9% हो जाएगी। शरह सूद भी मजीद 2% बढ़कर 23% तक जाने का इम्कान। 2027 तक रुपया कमजोर रहेगा। बताया, पाकिस्तान को 4 साल में 77.5 अरब डॉलर्स बैरूनी कर्जा वापस करना है। डिफॉल्ट से बचने के लिए नया IMF प्रोग्राम लेना पड़ेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम, सिक्योरिटी, मौशी कमजोरियां बड़े मसाइल करार। रिपोर्ट में आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होने की पेशगोई। गवादर तक काशगर रेलवे लाइन चीनी CPEC के तहत 58 अरब डॉलर्स का अब तक का सबसे बड़ा मंसूबा पेश कर दिया। गवादर बंदरगाह को सेंक्यांग में चीनी शहर काशगर को मिलाया जाएगा। चीनी माहिरीन ने भारी तखमीने के बावजूद 1860 मील तवील मुजव्वजा रेलवे लाइन को सूदमंद मंसूबा करार दे दिया।
चीनी हुकूमत और माली इदारों को मंसूबे की भरपूर सपोर्ट का मशवरा। रेलवे मंसूबे से मगरबी ममालिक पर तिजारती इन्हिसार को मजीद कम किया जा सकेगा। न सिर्फ तिजारत बल्कि जोग्राफियाई सियासत में भी तब्दीली आएगी। अमेरिका ने पाकिस्तान से IMF इस्लाहात पर आगे बढ़ने का मुतालबा कर दिया। अमेरिका की नायब मुआवन वजीर बराए पाकिस्तान एलिजबेथ वोस्ट का वाशिंगटन में खिताब। कहा, अमेरिका को तकनीकी मसरूफियात और मदद के जरिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। कहा, पाक अमेरिका सिक्योरिटी ताल्लुकात एक बरस में बेहतर हुए हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह ना बने, इस मकसद के लिए अमरीकी इनखला के बाद अमेरिका पाक ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तान की तरह अमेरिका भी TTP के बारे में फिक्रमंद है। कहा, तालिबान को उनके किए गए वादे पूरे करने पर जोर देना हमारा मुश्तरका मफाद है। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर का फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग और फॉरेन मिलिट्री सेल्स बहाल करने का मुतालबा। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका ने फैसला किया कि सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का दोबारा आगाज़ किया जाए। इसका मकसद खिते की सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और अफगानिस्तान में इस्तेहकाम का फ़रोग है। कहा, अमेरिका पाक भारत बातचीत की हौसला अफजाई करता है। मसला कश्मीर के हल के लिए अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। जोर दिया कि जनूबी एशियाई खिते में इस्तेहकाम और तवाज़ुन के लिए भी अमेरिका किरदार अदा करे। पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। बरतानवी फौज के अफसरान का एतराफ़। पाकिस्तानी अफवाज के लिए खिदमत सर अंजाम देने वाले बरतानवी अफसरान के एजाज़ में लंदन में तकरीब। कोयटा आर्मी कॉलेज से ग्रेजुएट पाकिस्तानी अफसरान की भी शिरकत। पाकिस्तान ने वनडे इंटरनेशनल में 500 फतूहात मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 500 वनडे मैचेस जीतने वाली तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने 978 मैचेस खेलकर 594 वनडे इंटरनेशनल में कामयाबी हासिल की। इंडिया ने 1029 में से 539 वनडे इंटरनेशनल मैचेस जीते हैं। पाकिस्तान ने 500 फतूहात अपने 949वें वनडे इंटरनेशनल में मुकम्मल की। लाहौर में नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे रोज खवातीन के मुकाबले। लेडीज इवेंट में 18 गोल्फर्स मद्दे मुकाबिल। कतर से ताल्लुक रखने वाली 2 खवातीन गोल्फर्स भी शामिल। जिला लसबेला में वाक़ तारीखी हंगलाज माता मंदिर के 3 रोज़ा सालाना मेले का आज आगाज होगा। दूर दराज इलाकों से हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए लसबेला पहुँच रहे हैं। और जियो टीवी से जल्द शुरू होने वाली है एक्शन और सस्पेंस से भरपूर ड्रामा सीरियल जुर्म। नाज़रीन, आज से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे इसे देख सकेंगे सिर्फ जियो टीवी पर।